दिलों से बात बात आशाएं, लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं। कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो जाए खुदा। आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं ले दिल की, उम्मीद। यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। रोके तुझको आंधियां, हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले। क्या दूरियां क्या फासले, मंजिल लगे आके गले। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले। तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है।
तकरीबन 8 महीने हैं जहां पर हम अपने आप को कुछ हासिल करेंगे। देखिए दोस्तों, मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग आइडल है, जिन जिन लोगों को मैं बहुत सारी चीजें जहां से सीख के मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक छोटा सा ऑडियो इस सीरीज को, इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए मैं विथ योर काइंड परमिशन एक छोटा सा ऑडियो प्ले करना चाहूंगा। आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इसे बहुत ही आराम से सुनिएगा, है ना। आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो आर यू रेडी टू लिसन द ऑडियो माय डियर फ्रेंड्स? कितने लोग हैं जो एक छोटा सा 2-3 मिनट का ऑडियो सुनना चाहते हैं? और फिर इसके बाद हम आज पढ़ाई करेंगे और आज हम काफी सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। आज हम लर्निंग पे ज्यादा फोकस करेंगे और फिर बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए, दैट्स ग्रेट ऑल ऑफ यू। आज मुझे लगता है कि एनर्जी में कुछ दम नहीं है। मेरी आवाज तो आप सभी लोगों तक पहुंच रही है? हाँ, ये एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन चैट बॉक्स में वो नहीं दिखाई देता है ना, तो फिर अंदर से वो नहीं आता है कि हाँ चलो, हाँ लोग जग रहे हैं, है ना। वो चैट बॉक्स में जब नहीं नहीं दिखाई देता है, हाँ देखिए सिंबल्स में, रिएक्शन में बहुत सारे लोग बताते हैं। चलिए, मैं एक छोटा सा ऑडियो प्ले करना चाहूंगा, सुनिएगा जरूर दोस्तों। और ये मैंने बहुत बार सुना हुआ है, बहुत आराम से सुनिएगा दोस्तों। उन्नीस 1990 के रिपब्लिक डे पर देश ने इज इट ऑडिबल माय डियर फ्रेंड्स? सबको ये ऑडियो सुनाई दे रहा है? एवरीबॉडी? चलिए, दैट्स ग्रेट। मिसाइल प्रोग्राम की कामयाबी का जश्न मनाया। मुझे पद्म विभूषण से नवाजा गया। 10 साल पहले पद्म विभूषण की यादें एक बार फिर हरी हो गईं। रहन सहन मेरा अब भी वैसा ही था जैसा तब था। 10 बाय 12 का एक कमरा किताबों से भरा हुआ और कुछ जरूरत का फर्नीचर जो किराए पर लिया था। फर्क इतना ही था कि तब यह कमरा त्रिवेंद्रम में था, अब हैदराबाद में। वेटर मेरा नाश्ता लेकर आया, इडली और छाछ, और आंखों में एक खामोश मुस्कुराहट मुबारकबाद की। मैं अपने हमवतनों की इस नवाजिश से छलक गया। मैं जानता हूं कि बहुत से साइंसदान और इंजीनियर मौका मिलते ही वतन छोड़ जाते हैं, दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं ज्यादा रुपया कमाने के लिए, ज्यादा आमदनी के लिए। लेकिन ये आदर, मोहब्बत और इज्जत क्या कमा सकते हैं जो उन्हें अपने वतन से मिलती है। 15 अक्टूबर 1991 में 60 साल का हो गया। मुझे अपनी रिटायरमेंट का इंतजार था। चाहता था कि गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोलूं। ये वो दिन थे जब मैंने सोचा कि अपनी जिंदगी के तजुर्बे, मुशाहिदे और वो तमाम बातें कलमबंद करूं जो दूसरों के काम आ सके। एक तरह से अपनी स्वानी उम्री लिखूं, अपनी जीवनी। मेरे ख्याल में मेरे वतन के नौजवानों को एक साफ नजरिए और दिशा की जरूरत है। तभी ये इरादा किया कि मैं उन तमाम लोगों का जिक्र करूं जिनकी बदौलत मैं ये बन सका जो मैं हूं। मकसद ये नहीं था कि मैं कुछ बड़े बड़े लोगों के नाम लूं, बल्कि ये कि कोई शख्स कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मसले, मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं और तकलीफें कामयाबी की सच्चाइयां हैं। जैसा कहा है किसी ने, खुदा ने यह वादा नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा, जिंदगी भर फूलों से भरी राहें मिलेंगी। खुदा ने यह वादा नहीं किया कि सूरज है तो बादल नहीं होंगे, खुशी है तो गम नहीं, सुकून है तो दर्द नहीं होगा। मुझे ऐसा कोई गुरूर नहीं कि मेरी जिंदगी सबके लिए एक मिसाल बनेगी, मगर यह हो सकता है कि कोई मायूस बच्चा किसी गुमनाम सी जगह पर जो समाज के किसी माजूर हिस्से से ताल्लुक रखता हो, ये पढ़े और उसे चैन मिले, ये पढ़े और उसकी उम्मीद रोशन हो जाए।
हो सकता है ये कुछ बच्चों को नाउम्मीदी से बाहर ले आए और जिसे वो मजबूरी समझते हैं वो मजबूरी ना लगे। उन्हें यकीन रहे कि वो जहां भी हैं खुदा उनके साथ है। दोस्तों, ये जो आवाज आपने सुनी और जिसकी कहानी आपने सुनी, ये मैं क्यों बता रहा हूं? आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाई आई एम गोइंग टू प्ले दिस ऑडियो राइट नाउ, बिकॉज दिस ऑडियो is related with my journey, our journey। दोस्तों, इस जर्नी में बहुत उतार चढ़ाव आने वाले हैं। कुछ लोग ये मान के बैठ जाते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है। So many people are believe that it is not cup of my tea। ये कहानी है हमारे दी then प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की। एक छोटे से घर से निकला हुआ एक छोटा सा लड़का कहां तक पहुंचता है, ये चीज बताती है दोस्तों, कोई मामूली नहीं है और कोई ज्यादा क्लेवर नहीं है। दोस्तों, बात है मेहनत की, बात है आपके तजुर्बे की, बात है आपकी नीयत की, बात है आपके मोटिव की। इस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले मैं ये चीज बताना चाहता हूं दोस्तों आप लोगों को। कल मैंने बताया था मोटिव। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप यहां तक पहुंच ही जाएंगे दोस्तों। We are really lucky to have this job. We are lucky to have in this country. And we are definitely prove that we are Indians and we are in this job and we are। मैं कल भी मैंने कहा था, एक बार मैं फिर से कहता हूं, we are here not just to create the officer, we are here to create the great officers। मैं चाहता हूं आप एक काबिल अफसर बने, सिर्फ अफसर ना बने। इसीलिए इस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले मैं ये चीज बता देता हूं आप लोगों को। दोस्तों, खुदा ने हमें इसलिए चूज किया है ताकि हम इस काबिल है। आप लोग यहाँ पर हो क्योंकि आप काबिल हो। मैं यहाँ पर हूं ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊं। We all are here with a specified purpose and we have to do anything to fulfill this purpose। या कितने लोग यहाँ पर मेरे साथ एग्री कर रहे हैं? प्लीज कमेंट इन द चैट बॉक्स। कितने लोग मेरे साथ एग्री कर रहे हैं कि वी आर हियर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, वी हैव टू डू दिस। हमें एक अच्छा अफसर बनना है। कितने लोग चाहते हैं कि सिर्फ अफसर नहीं सर, एक अच्छा अफसर बनना है? हाउ मेनी ऑफ यू, प्लीज दिल खोल के चैट बॉक्स में मुझे बताएं ताकि मुझे पता चले कि यहाँ पर कितने लोग हैं जो सिर्फ अफसर नहीं अच्छे अफसर बनना चाहते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर? पढ़ाई सब कुछ करते हैं, सब लोग करते हैं दोस्तों, लेकिन सभी को यहाँ पर सक्सेस नहीं मिलती है। बट वी आर हियर टू डू मोर, मोर एंड मोर एंड मोर। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ इस चीज को, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। अरुण कुमार जी, मैं भूल गया था, है ना, आपने मुझे याद दिलवा दिया। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस। कल कुछ लोगों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने हमें हमारी वेबसाइट के लिए कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो आज उसी से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। some of your colleague and some of your friends ask about the website, so we have our own website and this is the best and the India's first NLP based institute that we have more than 1500 exams test। चलिए, let me first of all share my screen। Please let me confirm that my screen is visible to all of you, so that's why I'm going to share। चलिए, that's great। देखिए, ये दोस्तों हमारी खुद की वेबसाइट है जहां पर आप लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट लाइव कोर्सेज है, वीडियो कोर्सेज है, ई बुक कोर्सेज है। देयर आर
so many courses are there. हमारे पास बहुत सारे टेस्ट है, but right now you are connected with the inspector of post. So if you want to buy this course from our website, then you can buy it. Just click on this and you can buy with this price. ठीक है? But today's price is different. देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लाइव कोर्स के साथ साथ हमारे पास ऑनलाइन लाइव बैच के लिए हमारे पास हमारे प्रीवियस जो बैच है वो प्रीवियस बैच के वीडियोस भी आपको अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, जिन जिन लोगों को अगर वो देखना है तो वो देख सकते हैं। हमारे प्रीवियस बैच के रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल है, आप रिकॉर्डिंग्स भी यहीं से देख पाएंगे, आप एप्लीकेशंस के थ्रू देख पाएंगे, आप वेबसाइट के थ्रू भी देख पाएंगे। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉक टेस्ट। You can also go through the website to appear the mock test. For each and every topic we have so many mock test. आप यहीं पे mock test दे पाएंगे और यहीं से आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे थ्रू दिस वेबसाइट, थ्रू एप्लीकेशन, जस्ट लाइक दैट। मैं एक डेमो बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे ही ये आप देखेंगे तो इस हिसाब से हमारा पूरा सॉफ्टवेयर जो है वो बना हुआ है। जैसे आप यहाँ पर जाएंगे, ये पूरा देखिए, इस हिसाब से आपका टोटल जो क्वेश्चंस है यहाँ पर बताएंगे आपको 1 से लेके 50 क्वेश्चंस। आपने कितने अटेम्प्ट किए, कितना टाइम लिया। यहाँ पर देखिए आप एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम ले रहे हैं, आपके पास अभी कितना टाइम है, ईच एंड एवरीथिंग ये जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब मान के चलिए यहाँ पर आपने कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट किया, कैसे भी ऑप्शन सिलेक्ट किए आपने। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर मैंने पहला ऑप्शन सिलेक्ट किया या दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट किया या तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट किया, कोई भी ऑप्शन मैंने सिलेक्ट कर दिया, फिर 7 नेक्स्ट कर लिया। यहाँ पर देखिए जैसे ही आपने अटेम्प्ट कर लिया, इट विल बी मार्क्ड एज ग्रीन, सो दैट you are aware about the how many questions you have attempted, on which question you are. So यहाँ पर आपने कितना टाइम लिया, आपके मार्क्स कितने हैं, ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पर जैसे कि मैंने ये सेव 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 करके आके बढ़ते जाए और लास्ट में आप सबमिट कर लीजिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको यहाँ पर बताया जाएगा आर यू सबमिटेड। देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, देयर आर 50 क्वेश्चंस। हाउ मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड, दैट इज 2 क्वेश्चंस। नॉट आंसर्ड 16 कितने हैं, और प्रोसीड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो देखिए आपके कितने मार्क्स हैं, आपका कौन सा रैंक है, अब तक जिन जिन लोगों ने एग्जाम दिया है उनमें से आपका रैंक कौन सा है, कितने लोगों ने कितने मार्क्स दिए थे। देखिए यहाँ अनूप जी के मार्क्स 96 है, यहाँ पर वेंकटा जी के मार्क्स यहाँ पर 96 है। तो ईच एंड एवरीथिंग स्कोर कार्ड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो वी आर प्रोवाइडिंग दी मॉक टेस्ट, और हमारी मॉक टेस्ट की क्वालिटी अगर कोई चेक करना चाहते हैं तो अभी हमने मॉक टेस्ट जो है वो फ्री किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं अगले 2 से 3 दिन तक, मंडे तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। सो यू कैन सी द लेवल, यू कैन सी द क्वालिटी ऑफ आवर मॉक टेस्ट ऑल्सो। आप हमारे प्रीवियस ईयर के रिकॉर्डिंग्स देखना चाहते हैं तो उसमें से 2 रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी हमने फ्री किए हुए, सो यू कैन चेक द रिकॉर्डिंग्स ऑल्सो। आप हमारे प्रीवियस डेमो के अगर रिकॉर्डिंग्स देखना चाहते हैं, सो वी आर ओपन टू गिव यू द लिंक फॉर प्रीवियस ईयर डेमोस ऑल्सो। सो आई एम गोइंग टू शो यू दिस, व्हाई आई एम गोइंग टू शो यू दिस। देखिए कभी लोगों को किसी नए इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए, जिन जिन लोगों ने आज फर्स्ट टाइम हमें ज्वाइन किया है या तो फर्स्ट टाइम आज है, कहीं किसी को ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, कहीं किसी को क्वालिटी इश्यू होते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती है। आई एम गोइंग टू हियर टू गिव यू ईच एंड एवरीथिंग। आप हमें जो भी आपकी क्वेरीज है आप क्वेरी बताए, ठीक है, वी आर हियर टू सॉल्व ऑल द क्वेरीज। ठीक है, सो कल मुझे किसी ने क्वेरी बताई, मैंने आपको अपनी वेबसाइट बता दी। अब देखिए दोस्तों एक और चीज, कुछ लोगों ने कल बताया था कि सर हमें बहुत सारे मटेरियल्स देखने हैं आपके, कि आपके जो मटेरियल है वो मटेरियल हमें बता दीजिए। ठीक है, हाँ, तो नोट्स कौन से है, देखिए तो मैं आपको नोट्स हमारी बता देता हूँ, एक एक करके पूरी 3-4 नोट्स हम देखते हैं, जितने भी आप बोलेंगे। सो एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टुडेस टॉपिक। चलिए
सो आई एम गोइंग टू प्रेजेंट अवर, जैसे कि ये आईपीवी के रिगार्डिंग है, तो ये हमारा आईपीवी के रिगार्डिंग पूरा मटेरियल है दोस्तों, पूरा आईपीवी के लिए डिटेल में मटेरियल है पूरा। आपको कोई भी बुक परचेस करने की जरूरत नहीं है, डायग्राम के हिसाब से पूरा मटेरियल दिया हुआ है, कौन सी चीज पे आपको फोकस करना है उस पे हमने दिया हुआ है, ठीक है, कहां पर कैसा इंटरेस्ट रेट सब कुछ, और लास्ट मोमेंट तक वी आर गोइंग टू गिव द अपडेटेड मटेरियल। इसमें अगर कुछ अपडेशन होता है देन वी आर गोइंग टू अपडेट यू द रेट्स, अपडेट यू द लेटेस्ट ऑर्डर ऑल्सो। मान लीजिए कि आपको हमने मटेरियल दे दिया लेकिन इसके बाद अगर कोई अपडेशन आता है तो ईच एंड एवरीथिंग that we are providing, this is the pay, yes we are providing the pdf, we are providing the pdf। मान लीजिए अपार के लिए हम देखते हैं, सो अपार के लिए ईच एंड एवरी मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय अस, ये मेहनत करके बनाया हुआ मटेरियल आपको यहाँ पर दिखेगा दोस्तों। ये देखिए पूरा अपार के रिगार्डिंग चैप्टर वाइज ईच एंड एवरीथिंग इन इजी लैंग्वेज, इजी टू रीड एंड इजी टू एक्सेस ईच एंड एवरीथिंग दैट। ये जितनी जितनी क्वेरीज मुझे कल मिली थी वो क्वेरीज हम सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये मटेरियल आप बताइए, अगर किसी को पर्टिकुलर कोई टॉपिक का अगर देखना है तो वो भी हम बता सकते हैं, दैट इज सीसीएस सीसीए। ये देखिए पूरा सीसीएस सीसीए का कितने क्वेश्चंस आए थे, कौन कौन सी चीजें हैं, कौन सा मटेरियल पहले हमने एब्स्ट्रैक्ट दिया, एब्स्ट्रैक्ट के बाद पूरा ईच एंड एवरीथिंग वी हैव एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। Or this is not only material, we are providing these explanation also in our regular lectures. Each and everything and each and every word so will be explained by our faculty, and our faculties are the departmental officers. They have already working on these topics, they are already working in these department, they are already working just like that. We are trying to make it very attractive, we are trying to making it uh, interesting। आप देखिए दोस्तों ये कैसे each and everything we have planned, we have created, है ना। yes, we have already discussed that we are conducting the classes every day, total mcq, how many total mcqs will be done about Arun Kumar ji, plenty of mcqs for each and every topic we have minimum 2-3 tests for each and every topic, okay। now we are conducting the classes every day from 8:30 p.m. to 10:30 p.m. for the first one we are going to conduct for the first 5 days, and after that we are going to conduct on the Saturday and Sunday also। we are going to complete the syllabus। देखिए अब टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो हम 3 महीने में भी इसे खत्म कर सकते हैं, हम 4 महीने में भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि आपके पास टोटल 8th मंथ है तो वी आर गोइंग टू कंप्लीट इट बाय जून, एक्सेप्ट दोस टॉपिक्स विच आर गोइंग टू चेंज। अगर उससे पहले सिलेबस आ जाता है तो सिलेबस के हिसाब से जाएंगे, अगर अगर वो नोटिफिकेशन जैसे अगस्त में वो लोग बताते हैं तो फिर हम अगस्त के बाद जो भी चेंजेस है वो वाले टॉपिक्स आपको पढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले जो अनचेंज टॉपिक है वो कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। बट इट डजंट मीन दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस हम कौन तुम कौन, नहीं दोस्तों, ये हम टिल द एग्जामिनेशन आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहेंगे। जैसे ही क्लास खत्म होंगे रिवीजन का लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे ही सिलेबस खत्म हुए रिवीजन विल बी स्टार्टेड। वी आर आवर यूएसपी इज रैपिड रिवीजन क्लासेस। यहाँ पर हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे उनको पता ही है, जो आज फिर से एक बार कि रैपिड रिवीजन हम किस हिसाब से करवाते हैं, कि अगर एक बार आपने रैपिड रिवीजन सुन भी लिया ना तो पूरा चीज आपके माइंड में बैठ जाएगा। Recordings for all the lectures are available in our website, in our application also. You can watch, see the recordings through our website and through our application also, ठीक है। आप हमारे रिकॉर्डिंग टिल द नेक्स्ट एग्जामिनेशन कभी भी देख सकते हैं, कितनी टाइम देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो प्ले द रिकॉर्डिंग विथ हाई स्पीड ऑल्सो, 1x 2x 1.5x, so it is better to conduct and it is better to watch the recordings also, है ना। और आप जैसे कि मैंने कल बताया था वी हैव वन मोर
features like breakout room during the classes. In these breakout rooms, we are going 10 to 15 minutes every day in the class to discuss the current topic with other colleagues. हम क्या करते हैं? We are creating 10 to 15 rooms according to the strength. 10 to 15 rooms, and each in the each room we are going to give the 10 students, and these 10 students will discuss the topics which are already running. जो भी टॉपिक चल रहा है उसके बेसिस पे वो ग्रुप डिस्कशन करेंगे. कोई एक बंदा रहेगा वो लीड करेगा, क्योंकि आप लोग यू आर गोइंग टू बिकम अ ऑफिसर, सो ये लीडिंग रोल आप में होना चाहिए. ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारी चीजें हमने बताई हुई है, बहुत सारे अपडेटेड मटेरियल, जैसे जैसे अपडेशन आता जाएगा आपके मटेरियल में अपडेशन मिलता जाएगा आपको. ये देखिए, एक यूनिफॉर्मिटी वी हैव मेंटेन फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक. देखिए, हमारे फॉन्ट साइज सेम, हमारा मटेरियल का पैटर्न सेम. आपको एक लगेगा कि जैसे आप एक अच्छे से एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हैं, अच्छे से मटेरियल से पढ़ रहे हैं. ईच एंड एवरीथिंग दैट वी हैव प्रोवाइडेड, है ना. आप देखिए, ईच एंड एवरीथिंग वी आर एंटरिंग द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन आल्सो. वी आर एडिंग द शॉर्टकट्स ऑल्सो. हमारे जो फैकल्टीज रहेंगे वो आपको शॉर्टकट सिखाएंगे. ईच एंड एवरीथिंग दे हैव डेफिनेटली. ठीक है, सब कुछ चीजें बताई जाएगी. देखो दोस्तों, जहां पर कैसे कैसे एग्जाम्पल्स है, हाउ मेनी एग्जाम्पल्स वी हैव, सो ईच एंड एवरीथिंग वी हैव एक्सप्लेन. देखिए दोस्तों, आप जैसे ही देखेंगे, these are not the pictures, these are related pictures that gives you the basic idea about the theory. उसको देखते ही आप समझ पाएंगे. ठीक है. अभिषेक जी, फॉर दैट पर्पस मैं ये कहूंगा आपको कि हमारा जो मटेरियल रहता है वो कोडेड रहता है, इसलिए हम इसे अपलोड नहीं कर पाते. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू, चलिए आप जिस हिसाब से बोल रहे हैं उस हिसाब से वी आर गोइंग टू ट्राई, बट राइट नाउ वी आर प्रोवाइडिंग द मटेरियल थ्रू द व्हाट्सएप, क्योंकि वो अपडेटेड, वो कोडेड रहता है, दैट्स व्हाई, नथिंग अदर रीजन. ठीक है, पर्सनलाइज मटेरियल रहता है. चलिए, बहुत बात की और बहुत सी चीजें मैंने बता दी. अब कुछ पढ़ाई कर लेते हैं दोस्तों. पढ़ाई के लिए मैं आई एम गोइंग टू इनवाइट our rule man, our the base faculty for paper 3, for paper 2. So I'm going to invite my dear colleague and my dear friend and the best of the bestest faculty of the Vyasa. मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा. लेट मी हेल्प मी वेलकम माय डियर फ्रेंड्स. वो आपको आज बढ़िया सा टॉपिक पढ़ाएंगे. आप देखना दोस्तों, उस टॉपिक के बाद जब भी आप कनेक्ट करेंगे और जब भी आप अपने आप को इस टॉपिक के साथ देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इसकी अंडरस्टैंडिंग कितने लेवल तक सर लेके गए. वो पढ़ाई के बाद ही पता चलेगा. चलिए, तो सर को बुलाते हैं. लेट मी हेल्प मी वेलकम सर, प्लीज हियर. और माइक संभालिए और बच्चों को आज अपना जो भी नॉलेज है आज बताइए दोस्तों. चलिए, लेट मी हेल्प मी वेलकम सर, कि आप यहाँ पर आइए और बच्चों को नॉलेज आपका जो भी है वो शेयर करें. सर प्लीज, just a minute दोस्तों, I'm going to share my screen, and after that we welcome you sir. So please welcome. I'm going to hand over. Hello, am I audible? Is it clear to all? And once again, very good evening to all of you. How are you all? Hope you all are fine and fit. ठीक है? Can we start now? बहुत हो चुकी बाकी बातें. Now we are going to learn. So today I have given a one small topic for you. Okay, it is already big topic, but
I am going to explain it in very short, right? Hope you all are able to see my screen, right? ठीक है? So we have one small topic is that it is all about the CCS CCA. So it is a topic of paper 3. It is a most important chapters for the department as well as for the examination as well as for your routine career. So we have a two kind of rules are there for the department. The first one is, just a minute, just a minute. The first one is CCS conduct rule, and the second one we have a CCS CCA rules. Okay, give me a minute. Give me a minute, sir. I'm not able to use my pen. That's why. Okay. चलिए. Yeah. Hope you all are able to see my screen, right? So let me confirm in the chat box whether you are able to see my screen. Is it visible to everyone? Yeah, that's fine. No one is getting my reply. Yeah, ठीक है चलिए. Is it clear? चलिए. Now we are going to start it. That's fine. That's fine. So yeah, I'm talking about the rules. Okay. So we all are a central government department, right? So what is making a control of us? It means that कि who is going to control the department, है ना? बाकी सब लोग ऐसे ही ऑफिस आ जाते, कुछ ना कुछ गफला कर देते. वी आर द कॉमर्शियल डिपार्टमेंट, राइट? वी हैव टू मेंटेन सम कैश कैश फ्लो. वो सारी चीजें हमें मेंटेन करनी पड़ती है, ठीक है? दैट्स व्हाई वी रिक्वायर टू हैव सम स्पेसिफिक गाइडलाइंस, ठीक है? सो वी आर गोइंग टू फॉलो सम काइंड ऑफ रूल्स. Okay, so we have a two kind of rules are there. What that two are there? First one, we are going to learn about the CCS conduct rule. It is the rules. And second one, we have a CCS CCA rules. Okay, so both the rules are explain about the conduct. So whenever you are uh, going to provide your service in the department, you must follow some kind of rules. If you don't follow the rules, so or you violate the rules, so you have been given a punishment, right? And you know very well about the punishment. आपने चार्जशीट के बारे में सुना होगा डिपार्टमेंट में, ठीक है? अगर मैं आपको ऐसा बताऊं कि चलिए मान लीजिए कि आपको इंस्पेक्टर नहीं बनना है, तो ये क्लास क्यों ज्वाइन करूं? ठीक है? अगर आपको इंस्पेक्टर नहीं बनना है तो मैं ये क्लास क्यों ज्वाइन करूं? फिर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. इफ योर मोटिव इज नॉट दैट टू बिकम ए इंस्पेक्टर, बट यू नो दैट कि अगर आपने कोई रूल वायोलेट किया, आपने कुछ मिसकंडक्ट किया, सो यू नो दैट यू हैव बीन गिवन अ पेनल्टी. सो अगर पेनल्टी मिल गई, सो यू नो इट वेरी वेल कि आपका 15-20 हजार का नुकसान तो ऐसे ही होने वाला है, ठीक है? चार्जशीट में भी अगर आपका एमएससीपी है तो फिर बहुत लंबा चौड़ा नुकसान हो सकता है, राइट? So that's why it is very essential to learn the rules, है ना? आप क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है? आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट के रूल्स पढ़ते हैं ना? पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट के रूल्स पढ़ते हैं ना? उसके बाद खेलते हैं ना कि यार ये बाउंड्री है, उसके बाहर गया तो चौका,
ठीक है, that's like whenever you are working in the department, okay, so you have to follow the rules. So we have two kind of rules are there. So first one is CCS conduct rule and the second one is CCS CCA rules, right? So today we are going to learn a one part which is very very important. ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई सस्पेंड कर सकता है कि यू नो दैट कि सस्पेंशन क्या है और कैसे हो सकता है, क्यों कर सकते हैं, ठीक है। सो उसके बारे में मैं आपको आज कुछ बताने जा रहा हूं। सो इट इज अ पार्ट ऑफ सीसीएस सीसीए रूल्स, ठीक है। और सीसीएस सीसीए रूल्स क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म, क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स। सो इट इज कमिंग टू फोर्स फ्रॉम द 1st December 1965। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हर एक टॉपिक के पहले वी आर गोइंग टू दिस काइंड ऑफ चार्ट, ठीक है, व्हाट इट्स रिप्रेजेंट्स, क्योंकि यू नो दैट इन द इंस्पेक्टर ऑफ एग्जाम आपको ये चार्ट में से एक क्वेश्चन बनता है हर बार। What is the date of implement, how many rules are there, how many chapters are there, how many schedules are there, what is given in the schedules, blah blah blah, or so many things are there. So in each of the topic we have given like that कि this is the rule, this is the fact about that rules. Okay, clear? Then I'm not going to learn all the rules because it is taking time, but I'm going to give us some kind of brief here. So we are going to learn only one rule, and वो भी मैं आपको पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा ही दिखाऊंगा। रूल नंबर 10, पार्ट नंबर 4, इट इज ऑल अबाउट द सस्पेंशन। आप लोगों ने ये अनिल कुमार साहब का एक मूवी तो देखा ही होगा, देखा है ना? कौन सा मूवी है ये, याद है किसी को? धड़ाधड़ धड़ाधड़, व्हाट इज मेकिंग इन द मूवी, नायक, राइट, ठीक है ना? नायक मूवी आप लोगों ने देखा ही होगा। क्या हो रहा है, यू आर सस्पेंडेड सस्पेंडेड सस्पेंडेड। सो क्या किसी भी बंदे को ऐसे ही सस्पेंड किया जा सकता है? You know that, you learn that, you face that, your colleague may be face that. Whether the person can be suspended without any of the violation or any of the rules or any of the for not making any of the misconduct. And what is the requirement to make a government servant to be under suspension? क्या आपको पता है? And what is suspension? First of all, what is the suspension is there? Suspension क्या है? So first of all, what is the suspension? Suspension means आपको नौकरी से निकाल दिया. No, you are still in the job, but we are going to temporary withdrawal of your duties. What is that? Temporary withdrawal of the duties. Am I correct? Because you are getting a half of the salary, right? But you may miss some kind of privileges. It means that as a central government employee, you cannot use all of the facilities which is going to be provided by the central government. Okay, so what is the suspension? Suspension is temporary withdrawal of the duties. The correspondence rules are given in the FRSR. देखिए यहाँ पे क्या हुआ, रेफरेंस डाल दिया, लिख दिया इतना कि भैया इसके रिलेटेड रूल्स जो है वो हमें यहाँ पे मिलेंगे। सो FR 53, 54, 55 आपको पढ़ना पड़ेगा इसके साथ, वो क्या कहता है, ठीक है। सो व्हाई द सस्पेंशन इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाई इट मस्ट नॉट बी यूटिलाइज्ड एज ए रेगुलर और यूजुअल मैनर। कुछ सुपरिटेंडेंट है, कुछ आप जब इंस्पेक्टर बनेंगे तो आपके पास एक पावर मिलेगी, यू नो दैट, कि आप एक रिक्रूटिंग अथॉरिटी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? आप एक रिक्रूटिंग अथॉरिटी बन जाएंगे। व्हाट इज मेकिंग यू, आपको क्या मिलेगा? यू विल गिवन अ पावर। कौन से पावर? डिसिप्लिनरी पावर। What is a discipline? It means that you will become a authority who required to maintain a discipline in the department.
right? So now we are come back to the suspension. So आप सस्पेंड कर रहे हैं किसी भी बंदे को, so what is, whether it is a beneficial to the government or it is a non beneficial to the government? Let me give you answer in the chat box. आप बताइए, क्या सस्पेंशन जो है वो गवर्नमेंट के लिए बेनिफिशियल है या बेनिफिशियल नहीं है? नहीं है, राइट? क्यों नहीं है? नो, इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस. It is a non-beneficial to the government. Why? Because you are going to pay a salary, okay, although it is the half of the salary, but you are going to pay him for no doing work. वो बंदा ऑफिस में आता भी नहीं है और आप उसको सैलरी दे रहे हैं. सैलरी यू आर डूइंग, पे हिम फॉर नॉट डूइंग ऑफ वर्क. So that's why it is clearly instructed by the government that whenever you are going to make a suspend of any of the employee, you must be careful while making a decision. Okay, डिपार्टमेंट या एम्प्लॉय को अपना डिसीजन लेके टाइम ध्यान रखना है कि भैया ये बंदे को क्या आपको सचमुच सस्पेंड करना है या नहीं करना है. ठीक है? That's fine. You know that about the suspension. आपने सस्पेंशन के बारे में पढ़ा. ओके okay? But what are the important factors for the suspension? ठीक है? So the first one, किसी भी बंदे को आप कब सस्पेंड कर सकते हैं? And second thing, you have to answer yourself that कि आप उसको क्यों सस्पेंड करना चाहते हैं, राइट? और थर्ड वन, कि उसको कौन सस्पेंड कर सकता है, बाय हुम. ठीक है? ये तीन क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए ताकि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आए. ठीक है? वी आर गोइंग टू आंसर इट ऑन द लेटर स्टेज. सेकेंड थिंग, we have a two kind of suspension are there. First one जिसको हम बोलेंगे एक normal suspension, and second one we have a dimmed suspension. Dimmed suspension क्या है? What is the dimmed suspension? Dimmed suspension means that he, the person will be dimmed to be have a suspended. It means that कि आपको मान लेना है कि वो बंदा suspended ही है. Although we are not going to issue the order of suspension, although it is given, it is recommended that कि आपको order issue करना चाहिए. But yes, but it means that ki the person is under suspension. It is called the dim suspension. Okay, so we have four criteria are there. Okay, 1, 2, 3 and 4. ये हम चीजें पढ़ेंगे कि ये what are the four conditions are there which make a person, a official, a government servant to be a deemed suspension. Right. चलिए सर, आपने सबको सस्पेंड तो कर दिया, अब वापस तो लेना पड़ेगा ना, कब कैसे कौन लेगा? So we have also learned about the revocation of the suspension. कि भैया उसको वापस कौन लेगा? So who is the authority? Okay, who is the authority who can revoke the suspension? Okay, then कौन से टाइम पे? What is the time period when the person can be revoked? Okay, or what is the provision when the person have more than two cases? Two cases are there. Okay, that thing we also going to learn. Fourth one, sir, आपने बताया कि suspension is not required. It means that the decision for making a decision to put a employee under suspension is required to be taken on a wiseful manner. It means that कि आपको carefully उसको decide करना है. Okay, so for that purpose we have to do a review.
कि वेदर आपने जो सस्पेंड किया है किसी बंदे को, वेदर इट इज अ राइट और रॉन्ग, वेदर इट इज अ करेक्ट और नॉट। दैट्स वाई कोई ऐसा हो गया आपका, अपने आपके एसपी के साथ आपकी नहीं बनती है, आपके एसएसपी एसपी के साथ आपकी नहीं बनती है, ठीक है, मैं आपको सस्पेंशन पढ़ाऊंगा, यू कैन इजीली नो दैट कि किसी भी बंदे को सस्पेंड करना है, इट इज नॉट अ बिग टास्क। वी हैव टू राइट, इट मींस दैट कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हैव टू राइट ओनली 4 लाइंस, एंड दैट फॉर्मेट ऑफ दैट 4 लाइन इज ऑलरेडी गिवन इन द सीसीएस सीसीए। वो 4 लाइन लिख के आप किसी भी बंदे को सस्पेंड कर सकते। डू यू नो दैट? डू यू नो दैट कि सस्पेंड करना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी बंदे को आप तुरंत सिर्फ 4 लाइन का एक लेटर निकालना है, वो लेटर निकाल के आप किसी भी बंदे को सस्पेंड कर सकते हैं, राइट? बट उसके बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो आपको फेस करना पड़ेगा, वो आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। दैट इज रिक्वायर्ड टू बी फॉलोइंग ऑन। ओके, सो दैट्स व्हाई वी हैव अ प्रोविजन ऑफ रिव्यू, राइट? What kind of review are there? Whether the suspension is right or wrong. Okay, whether the amount is given as subsistence allowance is correct or wrong. Okay, so that's required to be reviewed कि भैया आपने उसको सही सस्पेंड किया है कि नहीं किया है। So for the review there will be required to make a one committee, because सस्पेंड करने वाला कोई अलग है और उसको रिव्यू करने की एक कमिटी होती है। You know that जब 3 पर्सन मिलते हैं 1 2 3 या ओके, सो रिव्यू कमिटी it means that कि person who has been suspended is given a review by 3 person whether the SP has suspended is correct or wrong, ठीक है? That's why it is required to be review on regular intervals. So what are the time period for review? Okay, so we required to have a time period कि कितने टाइम पे रिव्यू करना है, वेदर उसका एक्सटेंशन करना है कि नहीं करना है, वेदर के आपने सस्पेंड किया है वो एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा, वेदर आपने रिव्यू नहीं किया तो क्या होगा, वेदर कोई डिम्ड सस्पेंशन पे है तो रिव्यू करना है कि नहीं करना है, और करना है तो कब करना है, इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी लर्न। तो ये जितना भी हम आपको इसी तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है, डोंट वरी फॉर दैट, वी आर गोइंग टू लर्न इन ईच एंड एवरी टॉपिक लाइक दैट। ऐसे ही आपको पेन और नोटपैड में या पीपीटी में आपको ड्रॉ करके हाईलाइट करके ही पढ़ाएंगे। दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। ओके, इज इट क्लियर नाउ? आपके पास बहुत सारे अपने दिमाग में क्वेश्चंस आ गए, जो लोग फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओके, सो दे डजंट रिक्वायर टू बोदर ऑन दैट। ओके, बोदर होने की जरूरत नहीं, मैं आपको सब कुछ पूरे तरीके से फ्रॉम 0 to 100 वी आर गोइंग टू लर्न। इट मींस दैट कि हम ए से लेके जेड तक पढ़ाएंगे आपको। फॉर आर्ट यू ऑल आर इक्वल्स, ठीक है, कुछ लोग पढ़ के बैठे हैं, उन लोगों को कुछ पता होगा, जो लोग फ्रेश है हु इज गोइंग टू मेक अ प्रिपरेशन एट द वेरी फर्स्ट टाइम, उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनको हम स्टार्टिंग से फर्स्ट फेज से समझाएंगे, सस्पेंशन क्या है, कैसे होगा, कब होगा, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस का आंसर। सो वी आर गोइंग अ फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड व्हाई, कि भैया हम सस्पेंशन किसी को कब करेंगे और क्यों करेंगे। ओके, सो यू कैन लर्न। तो व्हेन इज हियर, द आंसर ऑफ द व्हेन आई हैव गिवन हियर, or by whom, his answer is given here. So first of all, by whom we are going to answer, by first question is that ki by whom we are going to who is the authority who can make a suspend. So the first question is that whom, कौन कर सकता है। So you know that the first person is that your appointing authority, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी भी बोलते हैं, राइट? सो
a government employee can be suspended by the appointing authority or the disciplinary authority. अब ये दोनों different हो सकती है. Appointing authority and disciplinary authority can be a different, right? We will make it a clear discussion on that point because we have a limited time. That's why I'm not going to explain both the words. But in the live class, we are going to explain each and every word in the details. आपके पास एंड वी आर गारंटीड दैट कि जो हमारे पास पढ़ के जाएंगे ना वो रट्टा नहीं लगाएंगे. वो इंस्पेक्टर बनने के बाद उनके पास जो भी केसेस आएंगे दे कैन इजीली resolve that case. Easily they can get a related reference from the material as well from the ruling book. है ना? ऐसा ही नहीं है कि आपको सिर्फ हमारा जो मोटिव है वो आपको एग्जाम क्लियर कराना है. बट जैसे सर ने पहले बताया था, वी आर ऑन द मिशन. व्हाट काइंड ऑफ विजन वी हैव? वी आर गोइंग टू मेक अ गुड ऑफिसर्स. है ना? हमें गुड ऑफिसर बनाने हैं. सिर्फ आपको इंस्पेक्टर नहीं बनाना है, आपको गुड ऑफिसर बनाना है. और हाउ यू कैन मेक अ गुड ऑफिसर? व्हेन यू हैव अ नॉलेज, राइट? चलिए, सो अपॉइंटिंग अथॉरिटी ये हो गया. सेकेंड पर्सन कौन है? कि ये जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है ना, जो जिसकी वो सबॉर्डिनेट है, इट मीन्स दैट कि हम उसको सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हायर अथॉरिटी, और हम बोल सकते हैं कि इमीडिएट सुपीरियर अथॉरिटी. ओके, वर्ड क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे वर्ड लिखा है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी जिसकी सबॉर्डिनेट है. इट मीन्स दैट कि सिंपल लैंग्वेज में आई कैन से दैट कि हायर अथॉरिटी ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी ये किसी भी बंदे को सस्पेंड कर सकती है. अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर, व्हाई और व्हेन, कब कर सकते हैं और क्यों करना है. सो वी हैव अ 3 पॉइंट्स आर देयर. फर्स्ट वन, डिपार्टमेंट हैज थिंक दैट कि आई वांट टू टेक अ एक्शन, ओके, अगेंस्ट अ गवर्नमेंट सर्वेंट. It means that a disciplinary proceeding has been contemplated against the government servant. It means that कि department सोच रहा है, विचार कर रहा है कि किसी बंदे के अगेंस्ट में मुझे कोई एक्शन लेना है. ठीक है, हम क्यों करेंगे भैया? क्योंकि एक्शन लेना पड़ेगा भाई. आपने कुछ मिसकंडक्ट किया है, मिसबिहेव किया है, कोई फ्रॉड किया है, ठीक है, तो आपको निकालना पड़ेगा. क्यों निकालना है भैया? सस्पेंड क्यों करना है? क्योंकि व्हाट इज द रीजन ऑफ सस्पेंशन इज दैट भैया आप you are not going to destroy or temper evidence, because whenever we are going to give a punishment to any of the person, whether वो departmental है या court दे रहा है, what they wants evidence. ठीक है, हम evidence भी पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, तब you are going to more it clear. So first one is that whenever department thinks that we are going to take action against any of the person, it means that departmental proceeding is going to be contemplated or started or initiated against the government servants. That's why person can be given under suspension. Right? This is the first reason कि क्यों suspend करना है. Second one is that कि आपका जो एक्टिविटी है, you know that we all persons are a citizen of India, right? हम सब एक देशभक्त नागरिक. we have recently we have a 26 जनवरी, सबने एजेंडा फहराया है ना, सबने देश के लिए कुछ किया. but whenever you have engaged yourself in the activity which is prejudicial or which is against the interest of security of the state, so it means that ki whenever you involved in like activities like terrorist activities or activities which is against the department, sorry, which is against the country, state means country, that's why you require to have a person, a government servant
be placed under suspension. The second reason is that your activity is prejudicial, okay, to the interest of state, okay, interest of the security of the state, यानी कि आप स्टेट की जो सिक्योरिटी है उसको नष्ट करना चाहते हैं. सो भैया आप अगर स्टेट के खिलाफ, आपकी कंट्री के खिलाफ कोई एक्ट कोई काम करेंगे, so you definitely will be placed under the suspension. And the third one is that whenever you are involved in any of the criminal case, so we have two kind of cases are there, you know that, है ना. हमारे पास दो तरह की कोर्ट भी है. एक है कौन सी है, फर्स्ट वन इज सिविल एंड सेकेंड वन इज क्रिमिनल. अब ये दोनों का भी डिफरेंस समझना पड़ेगा, राइट. सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, okay. So whenever you have involved yourself in the activities which is prejudicial to the interest of the security of the state, and whenever you are involved yourself in the criminal activities, in that case you definitely be a suspended employee. ठीक है, क्लियर भाई सबको. ये हो गया हमारा फर्स्ट जो मैंने आपको क्वेश्चन डाले थे उसके आंसर. दूसरा जो हमने आपको बताया था, व्हाट इज द डीम्ड सस्पेंशन. व्हाट इज द डीम्ड सस्पेंशन. डीम्ड सस्पेंशन क्या है. तो मैंने आपको 4 थिंग्स बताए थे, है ना. डीम्ड सस्पेंशन के 4 तरीके होते हैं. मैं आपको वेरी शॉर्ट में जा रहा हूं, है ना. द फर्स्ट वन इज दैट कि व्हेनेवर यू हैव बीन प्लेस्ड अंडर द इम्प्रिजनमेंट, इट मींस दैट कि अगर आपको जेल में डाला गया है फॉर मोर देन 48 आवर्स, so it means that ki you are placed, you are being called as a deemed suspended employee. This is the first thing. What is the second thing? Second thing is that कि आपको कोर्ट ने ऑर्डर दिया, it means that कि कोर्ट has sentenced punishment of 48 hours, more than 48 hours का आपको punishment दिया कोर्ट ने. It is also called as a deemed suspension. Third one is that कि आपको पनिशमेंट मिला है डिपार्टमेंट से. कौन सा पनिशमेंट. आपको डिपार्टमेंट से पनिशमेंट मिला है, यू हैव बीन डिसमिस्ड, आप डिसमिस्ड थे, रिमूव फ्रॉम सर्विस से, या फिर आपको कंपलसरी रिटायर्ड किया गया था, एंड यू आर मेकिंग अपील. अपील इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस सीसीएस सीसीए. और अपील में आपको वापस लेते हैं, बोला कि आपके जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने आपके खिलाफ गलत एक्शन लिए हैं. सो आपने अपील की आपकी हायर अथॉरिटी ने, एंड अपील हायर अथॉरिटी हैज गिवन यू आपका जो पनिशमेंट था, इट हैज बीन set aside and it is you have been back to the service. So the period from this punishment, the period from remove from service to the new order, a set aside order, so period between the two dates, it's called a deemed suspension. Clear? So it is a departmental punishment or departmental authority, appellate authority has revoked your set aside your punishment. And in the same case, whenever a court has set aside your punishment of remove from service, dismiss or compulsory retirement and have been ordered for further inquiry, or has been set aside your past order, so the period between the date of dismiss, date of remove, date of compulsory retirement to the order of court, period of that time will be given as a deemed suspension. Clear? Second thing is also clear. Now, what is the revoke? It means that whenever the person is suspended, so it is the duty that we have to revoke. It means that कब उसको revoke करना है, कैसे करना है. So who is the authority? कि जिसने suspend किया है वही. It means that appointing authority can revoke, or the appointing authority is subordinate to that to which authority? It means that higher authority of the subordinate authority, that can be authority of who can revoke the government servant who has been given a suspension order. Right? Time period कब होगा?
एनी टाइम, जब उनको ठीक लगे तब वो उसको रिवॉक कर सकते हैं. ओके, बट it means that कि whenever the person has involved himself in the two cases, okay, it means that कि first case is that कि उसने कोई fraud किया था, like he has taken 50,000 rupees from the treasury, so उसको लिए हमने उसको suspend कर दिया. And second thing, he has उसने क्या किया, किसी का खून कर दिया. It means that कि he has also involved himself in a case of a murder. So this is a criminal case, right? So first one, this is the first case, this is the second case. So we have put employee under suspension for the first case. But whenever the first case is not complete, it means that the first case is not complete till time it is required to make under suspension. Clear? But he is involved in the second case. So whenever both the case is not going to be resolved or not going, charge sheet has been not filed, or the authority who has made under suspension is not satisfied himself, till time the employee will be under suspension. It means that कि मान लीजिए कि इसने 50,000 रुपीज कैश लेके भाग गया, वो 50,000 रुपीज उसने वापस कर दिया, बोला कि मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा. ठीक है, the case is solved. Okay, we are going to give him a charge sheet for misconduct, misbehavior. Okay, so on that basis we can make a revocation of that employee. But during the same time the person has also involved himself in the murder case, so whether we can revoke that person or not, let me answer in the chat box, yes or no. Hello. Okay, so it means that the second case is already at current stage, that's why we cannot revoke that person, because first case is complete but it is pending, that's why the suspension will be continued. Okay, so we got the answer of second as well. ठीक है, ये तीनों हो चुका है. नाउ रिव्यू. अभी किसी भी बंदे को आपने सस्पेंड किया है, ठीक है, मैंने बताया कि कोई भी बंदा किसी को भी, यानी कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी किसी को कभी भी सस्पेंड कर सकती है, तो वो सस्पेंशन ठीक है कि नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा. सो व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर द रिव्यू? सो द फर्स्ट वन इज दैट is on 90 days. So every 90 days a person who has been placed under suspension is required to be reviewed. अगर वो रिव्यू नहीं किया है, इट मींस दैट कि द सस्पेंशन ऑर्डर इज नल एंड वॉइड. उसको 90 दिन के पहले अगर आपने रिव्यू नहीं किया है, इट मींस दैट कि इट्स डीम्ड टू बी रिवॉक. ओके, सो रिवोकेशन में आप हम कर सकते हैं, अगर आपने रिव्यू किया है तो क्या हो सकता है, इफ रिव्यू हैज बीन डन विद इन द 19 days, okay, 90 days, so you require have a two option. What are the two options are there? First one, कि we are going to revoke him, or second one, we are going to extend the period of his suspension. So up to which period that can be extended? So the period is that it can be extended up to 180 days. It means that the second and subsequent review that can be extended up to 180 days. Okay, so during the suspension, during the review, the reviewing authority is also required to take a decision on a subsistence allowance. What kind of decision is required? Whether the subsistence allowance is required to be increased, is required to be decreased, or is required to be as it is.
Okay, so that kind of decision is required to be taken during the suspension review period. Okay, चलिए, and what about the deemed suspension के केस में क्या करेंगे रिव्यू में? So we have to count on 90 days of, in the case of deemed suspension, from the two dates. In 90 days will be count from the first is the person is released from imprisonment. Okay, and the second is कि उसने intimation दिया है. Intimation of imprisonment has been given by the that person to the authority. Whichever is later. Whichever is later. So from that day, we are going to count on 90 days for the review. Is it clear? उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं. देखिए ये हम आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे through the chart, through the flow chart like that, from pen and pencil. Currently we have going to use a pen and pencil, but whenever in the live class we are going to use the iPad and the smart material, so the writing skill and the accuracy will be more powerful than here, right? So also we are going to give a detailed note as well, है ना? ये आपको जो भी पढ़ाया है पहले इस तरीके से पढ़ाएंगे, उसके बाद डिटेल में भी पढ़ाएंगे. वो पीपीटीज में सब कुछ है जो आप रिवाइज कर सकते हैं. ठीक है, मैंने आपको शॉर्ट में बताया है ये सब्सिक्वेंट रिव्यू वाला सब कुछ. नाउ इट इज नॉट ओवर, बट यू नो दैट how many GOIs are there, which is most important are there. गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज रूल्स क्या क्या है कि भैया आपको सस्पेंड किया, सो क्या आपको अरेस्ट का रिपोर्ट करना चाहिए कि नहीं, whether you have been arrested. Okay, so the arrest of the report, arrest of yourself, the imprisonment by the police, is it required to be report to your authority, whether the reason of your suspension, if you have not reported, yes or no. What are the circumstances कि आपको कौन से circumstances में suspend किया है, यानी कि आपको reason दिखाना जरूरी है कि नहीं. What are the circumstances when the government servant be placed under suspension? What is the reason of suspension? What is the subsistence allowance? What is the headquarter? What is the promotion during suspension? अगर आप completely exonerated हो जाते हैं तो what is the treatment of the period of suspension? What is the penalty? अगर आपको suspend किया है तो कौन सी penalty लगानी है? क्या आप सस्पेंशन में डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? यू कैन एबल टू गेट LTC, लीव, देन रिकवरीज, आप क्या रिकवर कर सकते हैं, क्या रिकवरीज नहीं कर सकते हैं. ओके, सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ फॉरवर्डिंग ऑफ एप्लीकेशन? इट मींस दैट कि अगर आपको डेपुटेशन के लिए कहीं पे अप्लाई करना है ड्यूरिंग द सस्पेंशन, आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. ठीक है, देन वॉलंटरी रिटायरमेंट, रिजाइन, रेजिग्नेशंस, रिटायरमेंट, रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, कंक्लूजन ऑफ प्रोसीडिंग्स. ठीक है, एक्सोरिनेटेड, अगर आपको माइनर पेनल्टी मिले तो क्या करेंगे. ठीक है, देन अदर देन एक्सोरिनेशन और माइनर पेनल्टी मिलेंगे तो क्या करेंगे. किसी की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द सस्पेंशन तो क्या करेंगे. व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर सर्विंग ऑफ चार्जशीट ड्यूरिंग द सस्पेंशन, कब चार्जशीट देनी है, कैसे देनी है, हाँ कहाँ पे देनी है, क्या वो सस्पेंशन का अपील कर सकता है कि नहीं कर सकता है, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ द अपील फॉर योर सस्पेंशन ऑर्डर. ठीक है, देन अगर किसी का एरनियस डिटेंशन हो जाता है तो क्या करना चाहिए. इन द केस ऑफ डॉरी डेथ आपका सस्पेंशन क्या होगा, लीगल पोजीशंस. ओके, ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन कब देना है, इफेक्ट ऑफ सस्पेंशन क्या होगा, रिवर्जन ऑफ द लोअर पोस्ट पे आप कर सकते हैं कि नहीं, पेमेंट आपको डीए मिलेगा, इंटरव्यू मिलेगा, एचआरए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लाइसेंस फी फ्री, आपके पास कोई कंसेशन मिल रहा है, इट मींस दैट कि गवर्नमेंट एकोमोडेशन है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, एडवांस आप ले सकते हैं कि नहीं, एचबी आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा. ठीक है, आप डिफेंस असिस्टेंट बन सकते हैं कि नहीं, आपको टीए कितना मिलेगा, सीए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर का क्या होगा, सीबीआई ने प्रपोज किया है सस्पेंशन तो क्या होगा. देन टर्मिनेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द सस्पेंशन पीरियड, अगर आपको रिवोक कर दिया तो आगे का आपका जो पीरियड है उसका पे एंड अलाउंसेस आपको क्या मिलेगा, वो सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी इसके साथ साथ. सो यू नो दैट हाउ मेनी जीओआईज आर देयर.
So each and every GUI is required to be learned because इसमें से कहीं से भी questions हो सकता है. So in the case of inspector exam आपको छोटी छोटी चीजें बारीकाई से पढ़नी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी हो सकता है. So for that I am going to stop here and I once again welcome to the sir. He will brief about the further process, है ना, वो आगे बताएंगे. ठीक है, ये सारा डिटेल में भी हम पढ़ाएंगे. डोंट बोदर कि हम आपको ऊपर ऊपर से ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, आपको पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे. ओके, सब कुछ पढ़ाएंगे डिटेल में. ये जितने भी बोला है ना, ऐसा नहीं कि आप इतना इतना पढ़ लेना, दूसरों की तरह नहीं हम पढ़ लेना पढ़ लेना पढ़ लेना, ये देख ले ये देख लो. वी आर गोइंग टू गिव अ डिटेल आंसर फॉर ईच ऑफ द टॉपिक. ओके, so thank you very much, thanks to all, and once again welcome to the sir. He will give a more brief on our institutions. Thank you. Thank you, sir. Thanks a lot. Hello, good morning everyone. Good morning. कैसे हो सभी लोग? How are you all? कैसा रहा आपका सस्पेंशन का टॉपिक? जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में. How's going on? कैसा रहा आपका सस्पेंशन का टॉपिक? एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए माय डियर फ्रेंड्स, so that we are going to conduct for the procedure. जल्दी से बता दीजिए, जितना देखते हैं कितनी एनर्जी है, उस एनर्जी के हिसाब से आगे की आज की आपकी ऑफर रहेगी. दिल थाम के बैठिए दोस्तों, जिस चीज के लिए आप इंतजार कर रहे थे उस चीज को आज मैं फिर से एक बार रिवील करने वाला हूं. तो एक बार बता दीजिएगा कि कैसा रहा आपका सेशन और सर ने जो पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं आया. वैसे तो आज मैं आपको पेपर 4 का टॉपिक भी पढ़ाने वाला था, लेकिन टाइम के हिसाब से नहीं पढ़ा पाऊंगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इट्स 10:15. अगर मैं पढ़ाने बैठूंगा तो ऑलमोस्ट 11 हो जाएंगे ना. मैं पेपर 4 के टॉपिक्स में पढ़ाने वाले थे आज. हम सोच रहे थे कि पेपर 4 के टॉपिक पढ़ा दे, है ना. सो इट विल बी कंडक्टेड इन बोथ दी पार्ट. चलिए फिर अच्छा, शांतनु जी कह रहे हैं पढ़ाइए सर ना. कितने लोग रेडी है? हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू लर्न पेपर 4? कितने लोग रेडी है? हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू लर्न पेपर 4? पेपर 4 के कुछ टॉपिक्स आज हम देखेंगे. कितने लोग रेडी है? हाउ मेनी ऑफ यू आर दैट रेडी? इट विल बी इन द बोथ द लैंग्वेजेस. चलिए ठीक है, थोड़ा सा रिव्यू दे देते हैं, आपको थोड़ा बता देते हैं ना. It will be conducted in the both the language that we have already informed you that each and every topic will be conducted in the both the languages, and sir is also explaining each and everything in both the languages. चलिए तो ठीक है, कोई नहीं, छोटा सा टॉपिक आप लोगों को पढ़ा देते हैं हम, है ना, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए उसमें Guruji, it is not possible because of many of the students from the North India, so they are comfortable in Hindi, so we have to go with the Hindi plus English also. चलिए पेपर 4 के लिए मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ कि कुछ कुछ टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ने रहेंगे. लेट मी कंफर्म दैट माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. मेरी स्क्रीन आप सभी लोगों को दिख रही होगी. चलिए दैट्स ग्रेट. तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पिछले 2 टाइम्स से, मतलब पिछली 2 एग्जाम से क्वांट के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और क्वांट के क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें आप लोगों को पूछी जा सकती है. देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस ऑन क्वांट पीरियड. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द क्वांट, दैट इज टाइम एंड वर्क. सो आई एम गोइंग टू teach you time and work, how to solve this question very easily and very in short time. इतने शॉर्ट टाइम में इसे कैसे क्लियर कर सकते हैं. देखिए लास्ट टाइम में प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस भी थे, लास्ट टाइम में परसेंटेज के क्वेश्चन थे, लास्ट टाइम में टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन थे, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन थे. सो दीज आर दी हॉट चैप्टर्स फॉर दी पेपर 4. So we are going to conduct for all the papers. We are going to conduct the lectures for all these topics.
मैं आपको टाइम एंड वर्क भी पढ़ाऊंगा, परसेंटेज पढ़ाऊंगा, प्रॉफिट लॉस पढ़वाऊंगा, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़वाऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग आई विल टॉट यू। मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए थे AAO में, सेम क्वेश्चंस वाज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, सेम टू सेम चीज आईपी में भी हम डिटेल में ये सभी चीज पढ़ेंगे। आज हम कुछ चीजें पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट 16 men can do a piece of work in 10 days. How many men are required to complete the same in 40 days? Any of you? कोई मुझे बता सकता है? सिंपल क्वेश्चन है। It is very very simple question. It is very very simple question. Anyone? Please try. 16 men can do a piece of work in 10 days. How many men are required to complete in 40 days? First question is that my days, 10 days to 40 days. If days will be increased by 4 times, then men will be decreased by 4th time. सिंपल सा लॉजिक अगर आप देखें कि अगर मेरे जो दिन है वो 4 गुना ज्यादा हो रहे हैं, तो मेरे जो आदमी है वो 4 गुना कम हो जाएंगे। मतलब 16 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 4 men. रिक्वायर्ड 4 men. बट सर ये तो सिंपल सा लॉजिक था, मुझे कुछ ऐसा बताए कि इसके सिवा अगर कुछ भी आए तो मैं कर पाऊं, ऐसा कोई लॉजिक बताओ। चलिए दोस्तों, तो ऐसा लॉजिक देखते हैं कि अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, यस ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला एंड दिस इज कॉल्ड एज MDH डिवाइड बाय W। अगर ऐसा कोई भी फॉर्मूला आता है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड। सर MDH डिवाइड बाय W, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? MDH divided by W, M stands for men. M stands for men. D stands for days. H stands for hours. And W stands for work. So my dear friends, आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, उसमें इतने ही क्वांटिटी आपको दी जाएगी। या तो आपको मैन दिए जाएंगे, या तो आपको डेज दिए जाएंगे, या तो आपको आवर्स दिए जाएंगे, या तो आपको वर्क दिया जाएगा। इसमें देयर आर टू क्वेश्चंस। इसमें आपको 2 सिनारियो दिया जाएगा, उसमें से एक सिनारियो कंप्लीट होगा और दूसरा सिनारियो इनकम्प्लीट होगा। जैसे देखिए, ये पहला वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट है, और ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा वाला वो इनकम्प्लीट है। तो आपको करना क्या है, आपको दोनों सिनारियो को कंपेयर करना है। फर्स्ट सिचुएशन जिसे कहते हैं M1D, यहां पर मुझे आवर्स दिया गया है नहीं, अगर आवर्स नहीं दिया गया है तो नहीं लेना है। इफ द क्वांटिटी इज नॉट अवेलेबल इन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जाम्पल, देन इट विल बी इग्नोर। आवर्स नहीं है, वर्क नहीं है, तो इट्स ओके। दूसरा सिनारियो, मुझे वर्क तो वही करना है जो पहले में किया हुआ है, तो M1D1 इज इक्वल्स टू M2D2। M1 दैट मींस मैन, सो पहले में मैन कितने हमारे पास 16, डेज मतलब D1 कितने हमारे पास 10 days, so we are giving 10। आगे बढ़ते जाइए, how many men are needed मतलब M2 will be asked, so M2 ऐसे कैसे रहने थे, कितने दिन में 40 दिन में, so D2 will be 40 days। बस ये वैल्यूज रख दीजिए, 0 0 कट आउट, so M2 is equals to 16 divided by 4, 4 4s are 60, so M2 is equals to 4, so 4 men are required to complete the same task in 40 days। समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर आपको यहाँ पर आवर्स भी दिए जाते तो हम क्या करते, M1 D1 H1 is equals to M2 D2 H2, हम ये भी लगते। समझ में आ रहा है? 2 सिचुएशन, इसमें से किसी एक क्वांटिटी का क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड टू फुलफिल द मिसिंग क्वांटिटी। चलिए एक और एग्जांपल देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा माय डियर फ्रेंड्स। देखिए एक और एग्जांपल देख रहा हूं, 20 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 days। हाउ मेनी वुमेन आर नीडेड टू कंप्लीट द वर्क इन 5 days। चलिए बताएंगे मुझे कितने लेडी यहां पर लगेंगे हमें। 20 लेडीज जो है वो किसी टास्क को 25 डेज में खत्म करते हैं, तो हाउ मेनी वुमेन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इन 5 days।
सिंपल सा लॉजिक लगाए तो हमारा जो डेज है वो 5 टाइम्स कम हो जा रहा है, तो यहाँ पर 5 टाइम्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, बात खत्म। समझ में आ रहा है ये सिंपल सा लॉजिक। अगर ये लॉजिक आप नहीं समझ पा रहे हैं तो वो वाला लॉजिक लगा दीजिए, m1 d1 इज इक्वल्स टू m2 d2। m1 इज इक्वल्स टू 20 वुमेन, d1 इज इक्वल्स टू 25 डेज। m2 वुमेन हमें कितने लोग लगेंगे वो पूछा गया है, और d2 इज इक्वल्स टू 5 डेज। अब देखिए डायरेक्टली निकालिए यहाँ पर, 5 5 जा 25, सो m2 is equals to 25 जा, that is 100 women we have required। समझ में आ रहा है दोस्तों, yes or no? Is it clear to all of you? Everybody समझ में आ रहा है मेरे साथ? जितने भी लोग, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आर यू हियर? देखिए एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ये बताइए। चलिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग सो गए हैं। रवि जी, सिलेबस में कॉन्ट है, मैथ नहीं है। लास्ट वाले आप पेपर देख लीजिए 2023, 2024, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वाज आस्क्ड। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू टीच यू। ऐसे क्वेश्चन आए तो आप बाकी सब लोगों की तरह लड़ने नहीं बैठ जाएंगे, सर ये तो सिलेबस में नहीं है मैं क्या करूं, सिलेबस में नहीं है मैं क्या करूं, फिर रोने नहीं लगना है इस चीज को। रवि जी, उसमें से कुछ क्वेश्चन अभी भी है और इसमें मेरिट ऊपर नीचे हुआ है, देख लीजिएगा। सभी क्वेश्चन कैंसिल नहीं हुए, क्वांट के कुछ क्वेश्चन अभी भी उसमें हैं। आप 23 में भी देख लीजिए, 24 में भी देख लीजिए। मुझे इतना भी पता है कि लास्ट टाइम 24 में 21 क्वेश्चन वाज कैंसल्ड, लेकिन इसके सिवा बाकी के जो 29 क्वेश्चंस थे उसमें से काफी सारे क्वांट के थे। ठीक है रवि जी, सो इन सबको देखते हुए हमने ये सोचा कि नहीं ये वाला चीज पढ़ा लेते हैं। एवरी टाइम मान लीजिए आपका नसीब अच्छा है और नेक्स्ट टाइम कैंसिल नहीं हुए तो, इस बार कैंसिल कर दिए, नेक्स्ट टाइम कैंसिल नहीं हुए तो क्या करोगे, लड़ने जाओगे, सर पहले 2 बार कैंसिल किया था अब इस बार नहीं किया। इस सब में पढ़ने से अच्छा है कि हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहां पर देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, 40 men can cut 60 trees in 8 hours, so this is your m। 60 trees, my dear friends, 60 trees, it is your work। आपको काम दिया गया है 8 hours, this is your hours। How many men are required to cut 120 trees? That is your W2, and 2 hours, that is your hour। बस अब देखिए यहाँ पर डेज नहीं दिया गया है तो M1H1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू M2H2 डिवाइडेड बाय W2। देखिए दोस्तों, जो क्वांटिटी दी गई थी वही हमने ली है, जो क्वांटिटी नहीं दी गई थी वो हमने नहीं ली है। We have not taken the quantities, we have not taken the quantities which are not giving। So M1 is equals to 40, H1 is equals to 8, 60 trees these are here, M2 will be asked, and 2 hours divided by 120, 62 is a 2 cut out, so M2 is equals to 320। It will be 320 men are required, not 32, not 80, 320 men are required my dear friends, 320 men are required। समझ में आ रहा है दोस्तों? सिंपल क्वेश्चंस, सिंपल मेथड, इजी मेथड। एवरीबॉडी समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर एवरीवन? डन है दोस्तों? तो बस ऐसे ही बहुत सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन चलिए हम ले लेते हैं। ये देखिए, चलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। इसे क्वांट भी नहीं कहा जा सकता, इसे सिंपल क्वेश्चन मतलब इसे आप रीजनिंग के तौर पे भी ले सकते हैं।
The selling price of a keyboard is 4/3 of purchase price. हमें पता है कि हमें प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट हमें तब होता है जब हमारी सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो। अब हमारी सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस का 4/3 है, तो देखिए प्रॉफिट कब मिलेगा हमें, जब हम सेलिंग प्राइस में से हमारी कॉस्ट प्राइस माइनस कर देते। सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है, 4/3 ऑफ कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कितना हो जाएगा, 1/3 ऑफ कॉस्ट प्राइस। और ये मैं सिखाऊंगा आपको, 1/3 का मतलब होता है 33.33%। ये मेरा प्रॉफिट का परसेंटेज आया। अभी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अभी ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। दैट विल बी टॉट बाय मी इन द एग्जाम, इन द रेगुलर लेक्चर, कि ये सर 1/3 का 33.33% कैसे आया, ये मैं बताऊंगा। बस इतनी सिंपल सी चीजें हैं दोस्त, बस पढ़ना पड़ेगा, है ना। हम बार बार कहते हैं व्हाई कोचिंग इज नेसेसरी। मैं ये नहीं कहता कोचिंग नेसेसरी, आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास समय है, अगर आप चाहते हैं तो आप पढ़ सकते, ठीक है। सो कल भी मैंने बताया था व्हाई दिव्यासा, मैंने ये सारी चीजें आप लोगों को कल बताई थी, व्हाई दिव्यासा। आई थिंक सो दिस विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बाकी सारी चीजें हमारे रेगुलर लेक्चर्स में आप लोगों को बताई जाएगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो हमारी तरफ से हमें जो बताना था वो हमने बताया है। एक बार मैं फिर से कह देता हूं कि व्हाट आर द यूएसपीस ऑफ द व्यासा। These are the only India's first NLP based institute. What do you mean by NLP? Neuro Linguistic Programming. We are here to teach you how to use your brain. वो कहते हैं ना दोस्तों, ऊपर वाले ने हमें भेजा तो सही, और भेजा भी भेजे के साथ भेजा, लेकिन इस भेजे को यूज कैसे करना है। एक छोटा सा आप ईयरफोन भी लेते हैं ना, तो उसे कैसे यूज किया जाता है उसका मैनुअल होता है, लेकिन इस ब्रेन को कैसे यूज करना है उसका कोई मैनुअल नहीं होता। हाउ टू यूज अवर ब्रेन, so that will be taught in our regular lectures by me. We are explaining every topic in detail. There are so many institutes are available, but most of are PPT reader. You can go, आप जा सकते हैं, उनको देखिए, ठीक है। So we are not PPT reader. आपने देखा आज हमने किस हिसाब से डिटेल में पढ़ा है, और रेगुलर लेक्चर में तो हम ईच एंड एवरीथिंग, मैं तो कॉन्ट में लाइव एग्जांपल के साथ पढ़ाऊंगा। जैसे जैसे आपकी क्वेरी होगी उस हिसाब से एग्जांपल लाइव बताऊंगा, मैं वहीं बना लूंगा। वी आर यूजिंग मेमोरी पावर टेक्निक्स। हम ये बताते हैं कि हाउ टू मेमोराइज। हम ये नहीं छोड़ देते बस इतना है पढ़ लीजिएगा, मैंने कुछ पॉइंट्स निकाल के दे दिए, बस इतने पॉइंट्स पढ़ लेना एग्जाम में आ जाएंगे। दोस्तों ये आईपी की एग्जाम है, कोई सीनियर केजी जूनियर केजी के एग्जाम नहीं है कि पॉइंट्स निकाल के रिकॉर्ड करके देख लिया कि मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, आप देख लेना, इतने पॉइंट्स है, इतने पढ़ लेना, हो जाएगा, बस इधर उधर की बातें कर लो, बात खत्म। नहीं दोस्तों, पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आईपी का लेवल डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, सो यू हैव टू लर्न। इसके लिए कोचिंग चाहिए दोस्तों। आप देखिए मैंने कल भी ये चीज कहा था कि जब जब आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे, आई एम डैम श्योर आपको एक भी नेगेटिव थॉट नहीं आने दूंगा। ये होता है पॉजिटिव इंपैक्ट, ये होता है ओरिजिनलिटी। दोस्तों आप जाइए, मैं तो ये कहता हूं आप हर एक जगह चेक करके आइए, है ना। कुछ लोगों को लगता है कि सर आपकी फीस हाई है, सर ये है, मैं तो कहता हूं आप चेक करके आइए। जहां क्वालिटी होगी वहां आपको टाइम भी देना पड़ेगा, वहां आपको पैसे भी देने पड़ेंगे, बिकॉज वी आर गिविंग अवर बेस्ट। हम हमारा टाइम यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों इस चीज के लिए आपको देना पड़ेगा। वी आर प्रोवाइडिंग मेंटरशिप ऑल्सो। ये देखिए हम नहीं कहते, लेकिन हमारे एस्पिरेंट्स कहते हैं, हमारा अब तक का एक्सपीरियंस कहता है कि दोस्तों हमने जब भी स्टार्ट किया है
तो दिल दे के पढ़ाया है। ऐसा नहीं है कि ये चीज नहीं पढ़ाएंगे, ये नहीं पढ़ाएंगे, ये हमने दे दिया, आप अपने हिसाब से देख लो, एक काम कीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए। दैट इज नॉट आवर क्राइटेरिया, सो दैट्स व्हाई वी आर हियर। एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर कोई पहले ना हो तो डेली 2 आवर्स के क्लास रहेंगे 8:30 से लेके 10:30 तक। 6 फरवरी से हमारे रेगुलर लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। पीडीएफ में मटेरियल भेजा जाएगा, आपको रिकॉर्डिंग्स भी दिए जाएंगे। आप हमारी वेबसाइट, हमारी एप्लीकेशन के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और फैकल्टी हमारी सभी के सभी अफसर रहेंगे, कोई एक फैकल्टी नहीं रहेगी, वैरायटी ऑफ फैकल्टीज रहेंगे। मॉक टेस्ट हमारी तरफ से रहेंगे, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। आप हमारे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट की क्वालिटी देख लीजिए दोस्तों, मैंने कल भी कहा था आप लोगों को, एक बार फिर से कह देता हूँ कि उसी में से काफी सारे क्वेश्चंस 2024 में आए हुए हैं। सो दीज आर द क्वालिटीज, ये देखते हुए आप डिसीजन लीजिए दोस्तों। और हमने कल एक ऑफर दिया था आप लोगों को, आज भी मैं एक ऑफर दे रहा हूं आप लोगों को। मैंने कल बोला था कि जो जो लोग टॉप 10 में आएंगे उन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। अगर आप अपने एग्जाम में टॉप 10 में अगर आप स्कोर करते हैं तो योर 100% फीस विल बी रिफंडेड बाय द व्यासा, बिकॉज इट इज फॉर योर हार्ड वर्क। हमारा काम है आपको सिखाना, लेकिन आपका काम, ठीक है। रवि कुमार जी, आप मॉक टेस्ट हमारी एप्लीकेशन पे देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही अभी ही बता दिया था कि कैसे उसे देखना है, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं अभी एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि हमारी मॉक टेस्ट आप कहाँ से देखते हैं। यहाँ पर जाके आप लिख लीजिए ऑनलाइन लाइव मॉक टेस्ट, या तो आप लिख लीजिए फुल मॉक टेस्ट। यहाँ पर लिख लीजिए फुल मॉक टेस्ट, यहाँ आ जाएगा, सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पूरा पेपर 1 2 3 4 ऑल इंडिया मॉक टेस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, आप ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जाके देख सकते हैं। हमने एवरी ईयर हमने ये चीज किया हुआ है। आप देखिए पेपर 1 का मॉक टेस्ट देखिए, पेपर 2024 का पेपर लेके आइए और इससे कंपेयर कीजिए, आपको वही लेवल मिलेगा, आपको वही क्वालिटी मिलेगी दोस्तों। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा है मेरी बात आप लोगों को? मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? आप ये देखिए फुल मॉक टेस्ट यहाँ पर डायरेक्टली, आप ये जैसे ही फुल मॉक टेस्ट यहाँ पर सर्च करेंगे, यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए फुल मॉक टेस्ट, ये पूरा फुल मॉक टेस्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। और फुल मॉक टेस्ट में आप ऐसे भी यहाँ पर जाएंगे पेपर 1 2 3 4 पेपर वाइज आपको मिलेंगे, यहाँ पर जाएंगे आप ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। मैं तो कहता हूँ आप चेक कीजिए, एक एक पॉइंट पे चेक कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ, जहां पर ट्रस्ट इश्यू है तो आप चेक कीजिए, क्वालिटी इश्यू है आप देखिए हमारी क्वालिटी, ठीक है। और प्राइस इश्यू है तो फिर देखिए क्वालिटी, ठीक है दोस्तों। क्योंकि टाइम देना है तो आप इससे भी, मैं तो ये कहता हूँ इससे फिफ्थ पार्ट में भी आपको लोग पढ़ाएंगे, लेकिन फिर वो पॉइंट्स देने का, फिर वो रिकॉर्ड करके दे देने का, फिर वो बातें करने का, वो हमारा तरीका नहीं है दोस्तों। सो दैट्स व्हाई वी आर हियर। ये चीज मैंने आप लोगों को बताई दोस्तों हमारी तरफ से। एक और चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जिन जिन लोगों ने ये डेमो लेक्चर पे हमारे साथ कनेक्ट किया है और जिन लोगों ने कल जो एडमिशन लिए हैं उन लोगों के लिए एक और ऑफर मैं आपको दे रहा हूँ, एक और चीज मेरी तरफ से आप लोगों को बोनस दे रहा हूँ दोस्तों। हमारा जो प्रीवियस ईयर के लेक्चर्स हैं सो उसके चार्जेस होते हैं, आई एम गोइंग टू ऑफर यू फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर रिकॉर्डिंग बैच ऑफ प्रीवियस बैच। जिन जिन लोगों ने कल एडमिशन लिया है उन लोगों को हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट विथ नो चार्जेस वी आर गोइंग टू ऑफर, ठीक है। और अगर आज चाहते हैं आप, ये देखिए रूल ऑफ सक्सेस that will be taught in our regular lectures, what are CCS and RMD, and this is damn sure 100% proven rules of success। चलिए दोस्तों, तो हमने 6 फरवरी से स्टार्ट किया है। कल जैसे मैंने बताया था कि हमारी रेगुलर फीस फ्रॉम दी टुमारो 17,999, 2 दिन के लेक्चर के लिए हमने ये फीस रखी थी जो 13,999 कल थी। आज अगर आप पेमेंट करते हैं तो 14,999 अब इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं। अगर आप वन शॉट पेमेंट करते हैं दोस्तों
तो आज की आपकी फीस रहेगी 13,999 रुपीज, 13,999 रुपए विथ रिकॉर्डेड बैच विथ ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, जिसकी हमारी प्राइस रहती है 2,500। ठीक है, ये भी इसमें इंक्लूडेड है, हमारा रिकॉर्डिंग बैच भी इसमें इंक्लूडेड है। एंड दीज आर आवर फाइनल प्राइस फॉर टुडे ओनली। आफ्टर दैट it will be regular price that is 17,999। तो दोस्तों सोचने का यहाँ कोई मौका नहीं है, आप देखिए ऑल इंडिया में कहीं पर भी देख लीजिए, आपको अगर ऐसी क्वालिटी मिल जाए, मॉक टेस्ट मिल जाए, या तो लेक्चर डिलीवरी जिस हिसाब से हम कर रहे हैं इस हिसाब से अगर आपको मिल जाए, फिर मुझे बता देना। दिस इज अप टू यू, टेक योर डिसीजन, टेक योर पेन, टेक योर मोबाइल and scan the QR code and take the admission. If you have any question, if you have any query, let me ask in the comment box. And जाते जाते ये जरूर से बता जाइएगा कि आपके दोनों दिन के डेमो लेक्चर कैसे रहे दोस्तों। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? प्रदीप जी इंस्टॉलमेंट में कितना होगा? इंस्टॉलमेंट में इट विल बी 15,000, 8,000 प्लस 7,000। 8,000 आपको अभी देना रहेगा, बाकी के 7,000 आप नेक्स्ट मंथ में दे सकते हैं, नेक्स्ट मंथ की सैलरी पे। ठीक है दोस्तों, जाते जाते ये जरूर से बताइएगा कि डेमो लेक्चर देखिए दोस्तों, आप कोचिंग ले ना ले, हमारे साथ ले, किसी और के साथ ले, बस इतना बताना चाहूंगा कि पहले देख लीजिएगा कि आपका टाइम जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके जो मनी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी रियल वैल्यू, उसका रियल रिटर्न आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बस इतना मेरी तरफ से चेक कर लीजिएगा। बाकी आप कहीं पर भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। एंड यू आर ऑलवेज वेलकम विद द व्यासा। For any of the guidance, we are always welcome. Our register number is 9839836062 and 9839835089 पे आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। If you have any query, please let me confirm in the chat box. Otherwise, I will be signing off within 5 minutes, my dear friends. अगर आपकी कोई query है, कुछ कहना चाहते हैं दोस्तों, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। Anybody, let me ask in the comment box. अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो I will be there for you. कपिल जी, आपके सामने ही मैंने स्क्रीन पे रखा हुआ है, उसके नीचे यूपीआई आईडी भी लिखा हुआ है, उस और क्यूआर कोड भी है, आप डायरेक्टली स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। एवरीबॉडी, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन और मैं ये बता देता हूँ दोस्तों, ये जो फीस है ये फॉर टुडे ओनली, कल से ये फीस रेगुलर फीस हो जाएंगी माय डियर फ्रेंड्स। कल जो फीस थी वो आज एप्लीकेबल नहीं रहेगी, आज वाली फीस जो है यही रहेगी। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज लेट मी आस्क इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू कपिल जी, थैंक्स अ लॉट। जितने भी लोग हैं, जिसके भी जो भी क्वेरी है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू प्रदीप जी, थैंक्स अ लॉट। जितने भी लोग हैं, जो अगर कोई क्वेश्चन है दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा कि देखिए सोचने से लोगों के बहुत सारे महीने निकल जाते हैं, सोचने में ही सोचने में, और बस ऐसे में एग्जाम आ जाती है और फिर खत्म हो जाते हैं, और अपना जो लक्ष्य होता है वो लक्ष्य बस एक लक्ष्य ही रह जाता है ना। देखिए मनी नेवर मैटर। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी, ऐसा जुनू है किसी में कहा। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधिया। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधिया। मंजर है नया, मंजर नया, मंजर है नया, के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। मंजर है नया, मंजर नया।
के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। थे रसते लोहे से बसते, बसतों में तू भर चला आसमां। आएंगी सदियां जाएंगी सदियां, रह जाएंगे फिर भी तेरे निशान। बहता चला तू उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधियां। बहता चला तू उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधियां। मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये नया, कि उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। मंजर है ये नया, मंजर नया। के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। मंजर है ये नया, कि उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। मंजर है ये नया, मंजर नया। चलिए, तो आज के दिन के लिए सी यू एट मॉर्निंग। बिल्कुल किरण जी, कल सुबह मिलेंगे एक नई एनर्जी के साथ, एक नए आयाम के साथ। माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर, हो कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा। रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। डरना तो बंदिया, रुकना तो बंदिया, राह पे चल बंदिया। डरना तो बंदिया, रुकना तो बंदिया, राह पे चल बंदिया। कर सकते हैं। हमारा रजिस्टर नंबर आप लोगों को पता ही है, दैट इज 9839836062, दैट इज 9839835089। इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी गाइडेंस, फॉर एनीथिंग। ठीक है, चलिए, किसी को कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज आई विल बी साइनिंग ऑफ विद इन 2 मिनट एट्स 11:50, इट्स 10:50। सो चलिए दोस्तों, जाने से पहले एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, आपके 2 दिन का एक्सपीरियंस। प्लीज लेट मी कमेंट इन द चैट बॉक्स। जितने भी लोग हैं, 30 लोग हैं अभी भी यहाँ पर, ये बताता है
कि आप लोगों का प्यार कितना है, आप लोग कितने अच्छी तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं. प्लीज लेट मी कंफर्म इन द चैट बॉक्स हाउ वाज योर एक्सपीरियंस माय डियर फ्रेंड्स. प्लीज लेट मी कंफर्म इन द चैट बॉक्स. चलिए ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट. आज के दिन के लिए यहाँ पर रखते हैं, बाकी मिलेंगे, तब तक के लिए ऑलवेज बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग माय डियर फ्रेंड्स. एंड अगेन थैंक यू सो मच हु हैव ऑलरेडी कमेंट, बट थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट. वी आर गोइंग टू साइनिंग ऑफ विद इन अ मिनट, और तब तक के लिए वैलिड टिल टुडे सुरेश कुमार जी, 14,999 by tomorrow, 13,999 for today. ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है. आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है. ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है. अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है. ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है. मीनाक्षी जी है, देखिए ये सभी लोग, मतलब अनुरूप जी को मैं भी पहचानता हूँ, आकांक्षा जी है, बहुत सारे लोग हैं जो एक बार फिर से व्यासा के साथ जुड़ रहे हैं, डब्ल्यू के बाद आज आईपी के साथ जुड़ रहे हैं. सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट अगेन एवरीबॉडी. यस बिल्कुल, अपने फ्रेंड्स को एक बार फिर से बता दीजिएगा दोस्तों, अगर दे वांट्स टू कनेक्ट विथ अस देन यू आर डेफिनेटली मोस्ट वेलकम. थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट. ठीक है हरिदास जी, कोई दिक्कत नहीं है ना, टेक योर टाइम. चलिए, तो अब मुझे आज आप लोगों को यहाँ पर अलविदा करना पड़ेगा. कल सुबह मिलते हैं 5:30 बजे मेडिटेशन सेशन में. हरिदास जी उठ जाइएगा थोड़ा जल्दी कल, आकांक्षा जी और सब लोग, किरण जी तो मिलेंगे, वैभवी जी भी मिलेंगे कल. ये सब रेगुलर है जो कल सुबह 5:30 बजे हमें मेडिटेशन सेशन में मिलेंगे. ठीक है, everybody, you all are welcome. Thank you so much, thanks a lot. Have a great day, have a good night, have an amazing
life. Have an amazing journey ahead with Vyasa. Thank you so much. Thanks a lot. Have a great day.